Hello, my dear friends. Welcome back. This is part 2 of exponents. In the previous video, we have started about the laws of exponent. In this video, we will be starting about the scientific notations and how to convert a number into exponential form. So let's start with our topic. Exponential notation is a powerful way to express repeated multiplication of the same number. Okay, बच्चे, tell me one thing. If I have to multiply 200 times, मुझे 2 नंबर को मतलब 2 को मुझे 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक बेटर मेथड यूज़ करूँगी या फिर मैं 200 टाइम्स 2 को लिखूँगी एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में? नो, आई वोंट, because I have to save my time. So I will write in exponential notation because it is the most powerful way to express the repeated multiplication. Okay. In this exponential notation, large numbers, very small numbers can also be expressed in standard form. So what is standard form? Standard form is also called scientific notation form. Scientific notation बेटा क्या होता है, जब हम कोई भी नंबर के साथ पावर्स का यूज कर रहे हैं, where there is a base and an exponent, that form is known as scientific notation form. For example, a number is written as m multiplied 10 raised to power n. So जो ये m है साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये m की वैल्यू जो है इट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10. और जो ये आपका n होता है, पावर जो एक्सपोनेंट होता है, इट इज़ ईदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटीजर. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, आई विल बी टेलिंग यू सून. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दिस नंबर, इतने सारे ज़ीरोज़, अब आप कैसे बोलोगे? पहले तो आपको सारे इंटरनेशनल फॉर्म्स पता होने चाहिए, राइट? अब अगर किसी को नहीं पता, इन शॉर्ट ही और शी नोज हाउ टू एक्सप्रेस अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो वो ये मेथड यूज़ करेगा, राइट? लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. Let us suppose I have to express a non-decimal number. मुझे non-decimal number को express करना है exponent form में. तो मैं कैसे करूँगी? First of all, मुझे place value पता होनी चाहिए कि किसकी क्या place value होती है. ठीक है, पहले मैं expanded form में उसको reduce मुझे करना पड़ेगा. For example, 1215 को मुझे expanded form में लिखना है, तो मैं बेटा कैसे लिखूँगी? 1 की क्या place value है यहाँ पे? 1000, 2 की 100, 1 की it's 10 and 5 की it's 1, राइट? तो हमने ये डिड्यूस करके लिख दिया 1000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 5. अब बताओ बेटा, हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं, और हम इसको और भी कैसे तरीके से लिख सकते हैं? दैट इज 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने ज़ीरोज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं? 3 टाइम्स. तो हमने ऐसे लिख दिया, ये भी सही मेथड है, राइट? तो हमने 1000 की जगह लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0. ये 10 रेज टू पावर 0 क्यों आया? क्यों? क्योंकि बेस वैल्यू जो है आपकी वो तो 10 ही रहेगी, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको. लेकिन ये 0 इसलिए आया बिकॉज 10 रेज टू पावर 0 इज 1. ओके, सो 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5. So we can see that this number has all the positive exponents. So these are all positive exponents. आपको कहीं पे भी एक भी नेगेटिव एक्सपोनेंट दिख रहा है? नहीं, हमारे सारे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं, राइट? So now let's express the decimal number in exponent form. Decimal numbers को exponent form में अगर हमें convert करना है, तो first of all बेटा आपको place value पता होनी चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं. First of all, जो ये 1 है, जो decimal के आपके left side के हैं वो multiply by 10 होते हैं, या 1000 या 100, whereas जो decimal के right side है वो divide होते हैं.
ओके, सो 1 की प्लेस वैल्यू इज 1000, 2 की 100, 1 10 एंड 5 की प्लेस वैल्यू इज 1, राइट। डेसिमल के बाद 1 की प्लेस वैल्यू, जो भी पहला नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी टेंस, नेगेटिव में टेंस, डिवाइड करेंगे टेंस में, ओके 10 से डिवाइड करेंगे, एंड 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में 100, so we will divide this 5 by 100, okay। So now let's deduce it। 1 into 10 raised to power 3 हम ऐसे ही as it is लिखेंगे, ये भी as it is, ये भी as it is लिखा हमने, ये भी as it is लिखा। Now 1 by 10 अब हमें एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 by 10 को हम कैसे एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटा, इसकी अभी पावर क्या है 1, राइट, इसकी पावर 1 है अभी 1 by 10 में। तो इस पूरे की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरे की पावर है 1, क्योंकि 1 की पावर भी 1 हो डजंट मैटर, इस पूरे की पावर है 1, ओके। नाउ लेट्स रेसिप्रोकेट द नंबर। अगर मैंने रेसिप्रोकेट किया तो ये 10 आ गया और नीचे 1 आ गया, राइट, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट, पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे हम क्या करते थे, अगर मेरी पावर नेगेटिव है, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो हम क्या करते थे, रेसिप्रोकेट करते थे, और फिर पावर जो होती थी वो पॉजिटिव बन जाती थी। अब मैंने उसका रिवर्स कर दिया है, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या मिली हमें, 10 रेज़ टू पावर -1, तो ये हमारा पहला नंबर है। सो दिस इज 10 रेज़ टू पावर -1, ऐसे आया। अब ऐसे ही आपका 5 मल्टीप्लाई 100 है, तो बेटा क्या करोगे, 5 को अलग रखो अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना आता। अब 1 by 100 हुआ, राइट। अब 1 by 100 में अगर मैं देखूं तो 1 by 100 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 2, कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, 2, राइट। अब 1 by 10 रेज़ टू पावर 2 को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नेगेटिव ऊपर लाना है 10 रेज़ टू पावर 2, तो कैसे लाऊंगी, मैं कन्वर्ट करूंगी, रेसिप्रोकेट करूंगी, एंड देन 10 रेज़ टू पावर आई विल गेट -2, राइट, और मल्टीप्लाई 5 तो हो ही रहा है, समझ में आया। तो अगर डिवाइड में कोई भी आ रहा है आपका नंबर प्लेस वैल्यू, तो डिवाइड में आप उसकी ही मल्टीप्लाई करके आप 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव में आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी, ओके। सो दिस हैज बोथ एक्सपोनेंट दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव भी हैं एंड पॉजिटिव भी हैं। यू कैन सी 1 2 ये सब आपके पॉजिटिव हैं और यहाँ पे आपके आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इफ आई नीड टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स मुझे एक्सप्रेस करने हैं या बड़े बड़े नंबर्स एक्सप्रेस करने हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट द नेचुरल नंबर्स, अगर ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसमें XYZ पहले कोई आपकी वैल्यूज दे रखी हैं एंड 0 0 0 0 0 कंटिन्यूज, ऐसे 0 0 चलता जा रहा है, लेकिन आगे एक नंबर है, इस बड़े नंबर को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखना है, सो व्हाट विल आई डू इज, फर्स्ट स्टेप है बेटा आपका, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, लेकिन पहली डिजिट को छोड़ देना। ये आपका एग्जाम्पल है, ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारी डिजिट्स को काउंट कर लीजिए, ओके। जो भी नंबर है उसकी फर्स्ट डिजिट को आप छोड़ देना, बाकी सारे डिजिट्स को काउंट कर लेना। सो द नेक्स्ट इज टू राइट इट इन एक्सपोनेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट डाउन द फर्स्ट डिजिट। अब मैंने इसकी फर्स्ट डिजिट पहले लिखनी है, जो भी नंबर है उसकी फर्स्ट डिजिट लिख लीजिए, ओके। इफ देयर आर मोर डिजिट्स, अगर 1 के बाद कोई भी नंबर हो, 1 जरूरी नहीं है 1 और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अगर इसके बाद आपके कोई और भी डिजिट्स हैं 0 के अलावा, तो वो वाली नंबर आप कैसे लिखोगे, एक डेसिमल लगाओगे, ओके, एंड देन वो वाली डिजिट्स को लिख दो जब तक 0 ना आ जाए, जितनी भी डिजिट्स हो वो सब लिख दीजिए, ओके। लेकिन 0 को नहीं लिखना, 0 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। नाउ क्या करना है, अगर आपकी कोई भी डिजिट्स नहीं है 1 के बाद या पहली डिजिट के बाद कोई भी और डिजिट्स नहीं आ रही, तो जस्ट स्किप दिस स्टेप, उस स्टेप को छोड़ दीजिए, ओके। मुझे फिर मैं क्या लिखती, सिर्फ 1 लिखती, अगर 7 3 ना होता तो मैं सिर्फ 1 लिखती, देन मल्टीप्लाई करती, समझ में आया।
अब क्या करना है, अब हमारे पास 73 भी था तो मैंने 0.73 भी लिखा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ प्लेस अ मल्टीप्लिकेटिव साइन एक प्लेस करना है, देन राइट डाउन ऑल द नंबर्स विच आर आफ्टर द फर्स्ट डिजिट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। मतलब आपने काउंट करे थे, पहली डिजिट को छोड़ के कितने नंबर्स थे आपके, थे 12, राइट। 7 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे 12 नंबर्स हैं। तो 1 तो हमने एज इट इज लिखा, पॉइंट, उसके बाद हमारे कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स, और वो आप ये एक्सपोनेंट में लिखोगे। 10 तो हमारा बेस रहेगा ये एक्सपोनेंशियल में, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो डेसिमल के बाद से हमें काउंट करने हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप 1.73 को मल्टीप्लाई करोगे 10⁻12 से, मतलब उतने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो ये नंबर होगा, ये आपका नंबर एज इट इज ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, जीरो, सारे जीरोस के बाद डेसिमल आ जाएगा। इसका ये मतलब है, जब आप 110 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो डेसिमल शिफ्टिंग होती है वो टूवर्ड्स राइट साइड होती है, और अगर आप डिवाइड करते हो 100 या 10 से, 10 के मल्टीपल से, तो आपकी जो डेसिमल की शिफ्टिंग होती है वो लेफ्ट साइड होती है। ओके, ये आपको याद ज़रूर रखना है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 7 1 0 0, ऐसा कोई मेरा नंबर है। ओके, नाउ आई नीड टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी अगर मैं देखूँ 27100, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है, राइट। मैं इसके आगे अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ कहीं डेसिमल लगा होगा एंड इट हैज़ नो वैल्यू, आगे अगर आप जीरो भी लगा दोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब मान लो अभी आपका डेसिमल सबसे लास्ट में है, इसको भी जीरो को हटा दो। आप मान लीजिए आपका अभी जो डेसिमल है वो सबसे लास्ट में है। ओके, अब आपको डेसिमल कहाँ लाना है? आपको डेसिमल लाना है 2 के बाद, राइट। 2 के बाद लाना है हमें डेसिमल। सो लेट्स सी, अगर मुझे 2 के बाद डेसिमल लाना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है, राइट, यहाँ शिफ्ट करना है। तो अगर आप अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, आप डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको और कुछ स्टेप्स की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू द फॉलोइंग थिंग, आपको काउंट करना है कितने नंबर्स तक आप शिफ्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स के बाद लिखना है तो आपका पावर में आएगा 2। अगर 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना है तो पावर में आएगा 3। ओके, आपको बस काउंट करना है कितने नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद आप डेसिमल लगा रहे हो, राइट। और बस मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁴, वही सेम आपको काउंट करके नंबर्स लिखने हैं, कहाँ कितने नंबर्स के बाद आपने डेसिमल लगाया। समझ में आया? और याद रखना बेटा, अगर आप इस साइड से, यहाँ अगर डेसिमल है और आप इस साइड शिफ्ट कर रहे हो डेसिमल को, तो योर पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगी। वो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, राइट। मैं आपको शॉर्ट वे समझा रही हूँ, इतना बार बार स्टेप्स नहीं देखोगे कि मैं ये वाला स्टेप फर्स्ट काउंट करूँगी कितने नंबर्स, ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करिए, सिंपल 2 7 1 0 0 ऐसा नंबर है। और मैं मान रही हूँ कि अगर कोई भी नंबर हो स्ट्रेट अवे जिसमें डेसिमल नहीं लगा, तो आप मान लीजिए सबसे लास्ट में डेसिमल लगा है, राइट। इस डेसिमल को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ करना है, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा, डेसिमल जब यहाँ शिफ्ट होगा तो मैं देखो कितने नंबर्स के बाद शिफ्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 नंबर के बाद हमारा डेसिमल आएगा, राइट। तो 2.71 तो लिखना ही लिखना है आपको, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, कितने नंबर्स के बाद हमने डेसिमल शिफ्ट किया, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ऊपर आप पावर में लिख देना 4। समझ में आया?
let's see the another example. For example, 9 2 1 0, ये हमारा एक अनदर एग्जाम्पल है। यहाँ डेसिमल लगाए क्योंकि बीच में तो कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, एंड इस डेसिमल को आई हैव टू शिफ्ट बिटवीन 9 एंड 2। मुझे 9 एंड 2 के बीच में चाहिए डेसिमल, राइट। तो मुझे किस साइड शिफ्ट होना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में मुझे पता है पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, राइट। और मुझे पहला भी पता है ये चीज़, फर्स्ट स्टेप, कि ऐसे ही 9 एज इट इज़ उतारना है। पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, बाकी एज इट इज़ नंबर्स उतारने, बस 0 नहीं कॉपी करना, राइट। 9.21 तो मैंने लिख दिया। ओके, नाउ 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा? कितने नंबर्स के बाद आपने शिफ्टिंग की है? 1 2 3, तो पावर में आपका आ जाएगा 3। समझ में आया? So now let's see the next one. 92 1। ओके, मेरा ऐसा कोई नंबर है 921, कोई ज़ीरो नहीं है। अब क्या करोगे? नाउ व्हाट टू डू? 921 बेटा अगर नंबर है तो हम अभी भी वही मानेंगे कि मेरा डेसिमल यहाँ है सबसे लास्ट में 1 के बाद। मैंने माना, राइट। नाउ दिस डेसिमल हैज़ टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस साइड, मुझे यहाँ पे लाना है। ओके, तो आप ऐसे ही सेम नंबर लिख लीजिए 9.21 एज इट इज़ नंबर उतार दो, बस 0 कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नंबर्स तक उतारना होता है हमें। ओके, देन मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, कितना हमने शिफ्टिंग करी? 1 2 नंबर्स के बाद हमने डेसिमल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाएगा 2। समझ में आया? लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल्स करोगे बेटा उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि मैम कितने एग्जाम्पल्स करवाती हैं? इट्स ओके। 4 1 0 3 0 2 0 0 0। ओके, नाउ इसमें बीच में कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो आई विल थिंक माई डेसिमल इज हेयर। यहाँ मैंने अपना डेसिमल मान लिया। नाउ दिस डेसिमल हैज़ टू बी शिफ्टेड, एंड कहाँ पे लगाना है हमें? 4 एंड 1 के बीच में, क्योंकि पहला नंबर के बाद ही हमारा लिखना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। आप लिख सकते हो तो आप 41 पॉइंट भी लिख सकते हो, बट एक बेस्ट जो हमारी नोटेशन होती है दैट इज आफ्टर द फर्स्ट प्लेस अ डेसिमल इज प्लेस्ड। सो ये वाले डेसिमल को मुझे 4 और 1 के बीच में लाना है, तो मैं कैसे लिखूंगी बेटा? फर्स्ट ऐसे ही नंबर कॉपी किया, पॉइंट, बाकी के डिजिट्स एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 0 3 0 2, 0 कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, कितनी पावर आएगी? अब कितने नंबर्स हमने शिफ्ट करें? इसमें हम पावर शिफ्टिंग में हम ज़ीरोज़ भी काउंट करेंगे जब हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। जब हमने 8 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगाया तो हमारी पावर क्या बन जाएगी? 8। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.10302 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 करेंगे, मतलब इसका मतलब ये है 8 टाइम्स हम 000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या नंबर आएगा बेटा? फर्स्ट डेसिमल ये यहाँ शिफ्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ये देखो ये रहा एक 6th, 7th एंड 8th। ये भी तो ज़ीरोज़ थे, ये हमने लिखे नहीं बट हैं तो सही ना क्वेश्चन में। तो हम उसके बाद जब कुछ भी नहीं होगा शिफ्टिंग में, अब हमें 5th तक तो यहाँ पे बस यही ख़त्म हो गया था, तो अब बाकी 3 और बचे थे तो हम 0 लगा देंगे। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, 1 0 3 0 2। ठीक है, अब हमने 3 और 0 जब लगाएंगे तो हमारा डेसिमल वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा, जब इसको वापस हमें रिड्यूस करना होगा नॉर्मल फॉर्म में। समझ में आया? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट डेसिमल नंबर्स लाइक 0 पॉइंट, बहुत ही स्मॉल नंबर्स जब होते हैं हमारे 0.00000, तब हमें क्या करना होता है बेटा? हमें एक नंबर आगे चाहिए, डिजिट हमें चाहिए ही चाहिए
जैसे पहले हमने डिजिट लिखी, क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था, द m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो तो हमारी 0 आ रही है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो हमें 1 की फॉर्म में या 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हमें चाहिए ही, राइट। तो हमें वो कैसे लाना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अब देखो ये इतना बड़ा 000 है नंबर्स और उतना ही ये छोटा नंबर है, राइट। अब इफ आई नीड टू मेंटेन द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर, तो मैं कैसे करूँगी? इस 0 को मुझे कहाँ शिफ्ट करना होगा? मुझे 7 के और 3 के बीच में शिफ्ट करना होगा, मतलब टूवर्ड्स राइट साइड मेरा डेसिमल्स आएगा, राइट। तो जब हमारा डेसिमल राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तब हमारी पावर्स जो होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, ओके। नाउ अब हमारा डेसिमल जो है राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो कितने प्लेस से शिफ्ट हो रहा है? देखो कितने नंबर्स को छोड़ के शिफ्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 को भी काउंट करेंगे 14। 14 के बाद हमारा क्या आ रहा है? डेसिमल, राइट। तो हमने लिखा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -14। समझ में आया? नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर सपोज करो हमारा 2 0.016 ऐसा कोई नंबर है, राइट। हमारा ऐसा कोई नंबर है एंड इफ आई नीड टू शिफ्ट द डेसिमल टूवर्ड्स दिस साइड, मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन में हमें एक नंबर आगे चाहिए पहले जो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है और 10 से कम है, राइट। तो 2 जो है 0 तो देखो नहीं है इक्वल, 2 फिर भी 1 से बड़ा है लेकिन उस रेंज में लाई कर रहा है, राइट। तो हम अगर 2 के बाद लगाएंगे डेसिमल तो हमारी साइंटिफिक नोटेशन हम उसमें डिड्यूस कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। सो नाउ एक और तरीका आपको बताती हूँ, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो वो बहुत ईजी मेथड है बट देयर इज़ वन मोर मेथड। 0.0216 ये आपका नंबर लिखा है, राइट। इस डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो हमारे कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 है, तो हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये हमने सॉरी दीज आर 4, ओके, ये हमने लिखा। अब ये हम आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद हमें काउंट करने कितने नंबर्स है, उतने नंबर्स आपके 0 के नीचे आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, अब 216 हम ऐसे ही लिख सकते हैं, राइट। 216 हमने ऐसे ही लिखा, 10 रेज़ टू पावर, ये नीचे कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर इज 4, राइट। अब 216 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर जब 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, ओके। क्योंकि हम रेसिप्रोकेट जब नंबर को कर देंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन आंसर अभी ये पूरा नहीं है। आंसर क्यों पूरा नहीं है? क्योंकि अभी जो है अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं आया, ये 10 से रेंज बहुत बाहर जा रही है। 216 इज अ बिग नंबर, तो हमारा अभी डेसिमल यहाँ पे है, इस डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, राइट। तो हमें कहाँ शिफ्ट करना है? 2.16 ऐसे लाना है। तो हमने कितने नंबर्स के बाद शिफ्टिंग की? 10 रेज़ टू पावर, बताओ बच्चे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव में पावर आएगा 2, राइट। मल्टीप्लाई ऑलरेडी हमारा पहले से ही 10 रेज़ टू पावर -4 लिखा हुआ है, राइट। 2.16 बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, क्या हो जाती हैं पावर्स? ऐड, ये आपने अभी पढ़ा है लास्ट वीडियो में। 2 प्लस -4, तो ये क्या आ जाएगा? 2.16। दिस इज अ लॉन्गर मेथड, बट कैसे ये आया मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ऐसे कैसे हम क्यों लेफ्ट साइड राइट साइड करते हैं। सो 2.16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर
क्या आएगा आपका 2 + -4 is -2। ये आपका सॉरी दिस इज योर लॉन्गर मेथड, बट आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा आगे से आएगी। दिस इज 2.16 × 10⁻⁻²। ओके, अब वापस चलते हैं हमारे नॉर्मल मेथड पे जो इजी वाला है 0.0216। यही था आपका नंबर, राइट। अब देखो बेटा, हमें शिफ्टिंग करनी है डेसिमल की यहाँ पे। ओके, ये हमें शिफ्टिंग करनी है कहाँ पे, 2 और 1 के बीच में, और डेसिमल अभी हमारा यहाँ पर है। तो हमने कितने नंबर्स के बाद शिफ्ट किया, हमने शिफ्ट किया 2 नंबर्स के बाद, राइट। तो हमारा कितना आएगा, पहली बात तो हमारा राइट साइड शिफ्ट हो रहा है डेसिमल, तो हमारा कितना हो जाएगा 2.16 × 10⁻⁻, नेगेटिव में पावर आएगी, नेगेटिव में एक्सपोनेंट आएगा, कितना आएगा -2। क्या हमारा वही सेम आंसर आया, यस। सो दिस इज द लॉन्गर मेथड, बट आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। पहले हम 0 पॉइंट डेसिमल हटाते हैं, डिवाइड करते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस से जो डेसिमल के बाद हैं, देन उसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं, देन नेगेटिव पावर, देन हम फिर से पावर्स में अगर देखते हैं तो हमें पॉइंट डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, देन फिर अगेन 10 समथिंग आएगा, देन हमें अगेन प्लस माइनस करना होता है। ओके, एंड देन वही सेम आंसर आएगा। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। सो आपको ये याद रखना है। अब एक और नंबर देख लेते हैं 0.1। ओके 0.1, लेट्स सी दिस वन। 0.1 को अगर मुझे शिफ्ट करना है तो मैं इस डेसिमल को यहाँ प्लेस करूँगी, राइट। तो मैं मल्टीप्लाई कितना करूँ, 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 10⁻⁻, कितना बच्चे बोलो जल्दी से, 10⁻⁻⁻1। तो अगर मैं ये करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 0.1। कैसे, दोबारा से देखते हैं लॉन्गर मेथड से। 0.1 है हमारा नंबर, अगर मैं इसमें डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा 10, राइट। सो 1 × 10⁻⁻1। जब ये अभी यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जब रेसिप्रोकेट होगा नंबर तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। अगेन सेम आंसर वी गॉट। ओके, अब आपको दोनों मेथड समझ में आ गए हैं, राइट। So some examples are there of real life in which we use scientific notations to express the following. If I need to express the population of the world which is around 7 billion, तो अब 7 बिलियन को आपको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे, 7 × 10⁻⁹। अब ऐसे एक्सप्रेस करना या ऐसे एक्सप्रेस करना, दिस इज अप टू यू, बट दिस इज द बेटर वे, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ओके, सो यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स ऑल्सो। अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट, हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दैट इज 1080 मिलियन km/h। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून 2.4 × 10⁵। हमारी अर्थ से मून का डिस्टेंस इतना है। ओके, दैट इज इक्वल टू 240,000 माइल्स। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ से सन का डिस्टेंस 9.3 × 10⁻⁷, which is equal to 93 million miles. Distance light travels in a year, पूरे साल में लाइट जो ट्रैवल कर रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 9.460528 × 10⁻15, which is less than 9.5 trillion kilometers. Amount of water surface area on the earth, this is general points which you have to remember. 1.4 × 10⁸, which is equal to 140 million square miles. Okay, approximate number of cells in हमारी human body में approximate number of cells कितने हैं, that is 1.0 × 10⁻14, which is equal to 100 trillion. Okay, so these were very important for you, so please remember all such points. So these are the questions which you have to try at your home. हमें डेसिमल जब दे रखा है या डेसिमल नहीं दे रखा, कैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आई हैव क्लियरली टोल्ड यू. लिसन टू माई वीडियो, रेफर टू माई वीडियो once again, and if you have any doubt please ask in the comment box. Till then, stay safe, stay tuned, have a nice day.
Do subscribe to my channel, share and like all my videos. Till then, bye bye.